हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसएससी सीजीएल 2022 के मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2023 में हुआ था। तो आज हम करेंगे 6 मार्च 2023 में आए हुए क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको 2 मार्च और 3 मार्च में आए हुए क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे 6 मार्च 2023 में आए हुए क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कथन। कथन में क्या बोला है? सभी फ़ोन लैपटॉप हैं। सभी के सभी फ़ोन क्या है? सभी फ़ोन लैपटॉप है। नेक्स्ट क्या बोला है? सभी पेन ड्राइव फ़ोन है। जितने भी पेन ड्राइव है सभी के सभी फ़ोन है। जितने भी पेन ड्राइव है सभी के सभी क्या है? फ़ोन है। नेक्स्ट क्या बोला है? सभी पेन ड्राइव पेन है। जितना भी पेन ड्राइव है सभी के सभी पेन है, ठीक है। जितना भी पेन ड्राइव है, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, सभी के सभी क्या है? पेन है। तो हमारा निष्कर्ष क्या बोला है? सभी पेन फ़ोन है। क्या सभी पेन फ़ोन है? तो ये हो भी सकता है, नहीं भी, तो इसे हम लोग गलत मानेंगे। ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये पेन ड्राइव है। अगर हम लोग फिगर ऐसे बना ले, यहाँ पे क्या बोला था? सभी पेन ड्राइव पेन है। तो अगर हम ऐसे बना ले तो सभी पेन फ़ोन नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लोग पेन बना ले, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग पेन को ऐसे भी तो बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? सभी पेन ड्राइव पेन है। ये देखिए, सभी के सभी पेन ड्राइव पेन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है? सभी पेन फ़ोन है। क्या सभी पेन फ़ोन हो रहा है इस वाले फिगर में? अगर हम लोग ऐसे बना लेते हैं, नहीं, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? सभी लैपटॉप पेन है। क्या सभी के सभी लैपटॉप पेन है? तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? सभी पेन ड्राइव लैपटॉप है। क्या सभी के सभी पेन ड्राइव लैपटॉप है? ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये हमारा पेन ड्राइव है, सभी के सभी पेन ड्राइव लैपटॉप होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ठीक है। ये केवल हमारा 3 सही है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि सभी पेन फ़ोन नहीं होगा। अगर इस प्रकार फिगर बनाएंगे तो होगा, और अगर इस प्रकार बनाएंगे तो नहीं होगा। तो जब भी डाउट रहे तो वो हमेशा गलत हो जाता है। उसी प्रकार सभी लैपटॉप क्या पेन है? अगर हम इस प्रकार फिगर बना देते हैं तो ये देखिए, सभी लैपटॉप पेन नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल 3 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, PQ पे दर्पण है और इधर हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले D आएगा। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन हमारा ऐसे ही हट गया। और ये जो D है, ये देखिए, दर्पण इमेज में क्या होता है? जो लेफ्ट है राइट चला जाता है और राइट लेफ्ट। तो ये जो है ये इधर है लेफ्ट साइड, तो इधर ये राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो ऊपर कर दिया है। वाटर इमेज में ऊपर नीचे होता है, ठीक है, दर्पण इमेज में नहीं। तो ये ऊपर कर दिया, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए, इसमें इस प्रकार है, यहाँ ऊपर में राइट तो किया है लेकिन ये ऊपर कर दिया ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये जो नीचे है ये नीचे ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। पूछा क्या है? बाई डी से किस प्रकार संबंधित है? बाई, तो बाई हमारा कहाँ है? यहाँ पे, और डी कहाँ है? यहाँ पे। तो हम इतना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, D@N, तो एट द रेट का अर्थ क्या है? ए बी की पुत्री है, यानी D की पुत्री है। डी क्या है? पुत्री है। यहाँ पे हम लोग स्त्रीलिंग को माइनस से और पुल्लिंग को प्लस से लिखेंगे, ठीक है। फीमेल को माइनस से और मेल को प्लस से। तो डी क्या है? पुत्री है। किसकी पुत्री है? N की। नेक्स्ट क्या है? N@H, यानी N H की पुत्री है। N भी क्या है? पुत्री है। किसकी पुत्री है? H की। आगे क्या बोला? H एंड वाई, तो एंड का अर्थ क्या है? ए बी का पति है, यानी H बाई का पति है। H क्या है? पति है। किसका पति है? बाई का। तो बाई क्या हो जाएगी? पत्नी। पूछा क्या है? बाई डी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो बाई है डी से किस प्रकार संबंधित है? तो डी बाई को क्या बुलाएगा? तो ये देखिए, ये डी की माता है और ये माता का माता है, यानी कि नानी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, नानी, ठीक है। अगर यहाँ पे बाई का जेंडर क्लियर नहीं हो पाता तो हम यहाँ आगे भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए, बाई@F, यहाँ पे जेंडर क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ क्या बोला है? यच पति है। यच पति है, इसका मतलब बाई पत्नी होगा। इसका मतलब यहाँ पे जेंडर क्लियर हो गया। अगर नहीं होता तो हम आगे भी सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ गया है, नानी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक बिंदु आएगा और इस प्रकार से आएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है तो हम लोग देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर तो बिंदु है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा नहीं। फिर ये देखिए ये नेक्स्ट एक और लाइन आएगा, तो ये देखिए इसमें एक और लाइन नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों में है, ये देखिए डबल लाइन। फिर ये नेक्स्ट ये देखिए ये इस प्रकार ऐसे हम करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में तो ये कर दिया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे हैशटैग पे क्या रखे और परसेंटेज पे क्या रखे कि इसके बीच जो संबंध बने सेम संबंध इसके बीच भी बने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है KNF, उसी प्रकार QCV, और यहाँ पे क्या आएगा परसेंटेज के स्थान पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे। यहाँ पे क्या रख देते हैं HQC, और यहाँ पे क्या है NFS। तो ये देखिए H को लिखा है K यानी +3 किया है, H का 8 होता है, K का 11, अल्फ़ाबेट नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे +3 कर रहा है, यहाँ पे Q का 17 और N का 14 है, यहाँ तो -3 कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो 1 हमारा होगा नहीं, क्योंकि जब भी बनना चाहिए दोनों में सेम पैटर्न, तो इसे हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 2 रख के चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है IPD, यहाँ पे क्या है OET। तो I का 9 होता है, K का 11 यानी +2 हो रहा है, Q का 17, O का 15, यहाँ तो -2 हो रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है HPD NFS। तो H का 8 होता है, K का 11 यानी +3 हो रहा है, Q का 17, N का 14, यहाँ तो -3 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसे भी हम लोग हटा देते हैं। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम लोग रख के भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है MLH, इधर क्या है OET। तो M का 13 होता है, K का 11 यानी -2 हो रहा है, Q का 17, O का 15, ये देखिए दोनों में -2 हो रहा है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है L का 12, N का 14, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +2, C का 3, E का 5, ये देखिए यहाँ भी +2 हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। H का 8, F का 6 यानी कि -2, फिर V का 22, T का 20, यानी ये देखिए यहाँ भी -2 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न दे दिया है और यहाँ पे कथन दिया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे क्या बोला है PQRSTU और V 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं और सभी उत्तर की ओर अभिमुख है। ठीक है, सभी के सभी क्या है उत्तर की ओर, 7 व्यक्ति है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति। ठीक है, सभी के सभी उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर है तो इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां। नेक्स्ट क्या बोला है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन खड़ा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कथन 1 पढ़ेंगे, यू दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर है। यू कहाँ है, दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर, ये हमारा दाहिना छोर हो गया, दाहिने छोर से तीसरे स्थान पे, और आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यू दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर है और आर के बाईं दूसरे स्थान पर, यानी आर हमारा यहाँ हो जाएगा, आर का बायां इधर ही तो होगा दूसरे स्थान पे। तो क्या कथन 1 से हमारा आंसर आ रहा है, टी के दाईं ओर। हमारा प्रश्न क्या था, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन खड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग टी कहाँ रखेंगे, ये तो पता ही नहीं है कि टी कहाँ पे है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो कथन 1 से आ नहीं सकता है। अब हम कथन 2 पढ़ेंगे, क्या केवल कथन 2 से हमारा आंसर आ रहा है। कथन 2 में क्या बोला है, क्यू टी के ठीक दाएं खड़ा है। तो क्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, क्यू कहाँ है, टी के ठीक दाएं। क्यू जो है टी के ठीक दाएं है। ठीक है,
और Q जो है P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। Q P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो पूछा क्या है, T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तो T के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो P हो गया, Q यहाँ पे R भी आ सकता है, S भी आ सकता है, U भी आ सकता है, V भी आ सकता है, और T कहाँ पे, इनमें से पता ही नहीं है। यानी केवल कथन 2 से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, कथन 1 और 2 को मिलाएंगे। क्या दोनों के मिलाने से हमारा आंसर आ रहा है, तो देखते हैं। U दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर है। U कहाँ है, दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर, और R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी R हमारा यहाँ पे हो जाएगा। Q T के ठीक दाएं खड़ा है। Q कहाँ खड़ा है, T के ठीक दाएं। ये देखिए T और Q एक साथ आएगा। और आगे क्या बोला है, Q P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। Q जो है P के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये देखिए इसे हम लोग कहाँ पे बैठा सकते हैं, ये देखिए P को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये खाली स्थान पे U आ जाएगा, और Q T हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बैठा सकते हैं, या फिर हम इस प्रकार भी तो कर सकते हैं। एक सेकेंड, या फिर हम लोग T को यहाँ पे, Q को यहाँ पे, और खाली स्थान P हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार भी तो हम लोग बैठा सकते हैं। एक और फिगर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा R यहाँ पे बैठा हुआ था और U यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए इसे हम लोग को बैठाना है, तो एक तो ये बैठा सकते हैं T Q खाली स्थान P यहाँ पे। एक तो ये भी हो सकता है कि हम लोग P यहाँ पे बैठा लें और ये खाली स्थान पे U आ रहा और ये Q T, ये भी तो हो सकता है हमारा, ठीक है। तो पूछा क्या है, T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। तो T के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर तो इसमें U आ रहा है, और इसमें T के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे कौन आएगा अभी भी पता नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे V भी हो सकता है, S भी हो सकता है, और इस अनुसार तो U आ रहा है। यानी दोनों को मिलाने से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है कि T के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा, ठीक है। इस वाले फिगर में तो T के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा पता ही नहीं है। अभी हमारा बचा हुआ है V और S, तो यहाँ पे S भी हो सकता है और V भी, या फिर यहाँ पे V और यहाँ पे S, तो यहाँ पे S और V दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इस वाले फिगर के अनुसार तो दाहिनी ओर U आ रहा है, तो यानी कि U भी आ रहा है, V भी आ रहा है, S भी आ रहा है। तो T के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे कौन है ये क्लियर नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और 2 के डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। T के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे कौन खड़ा है, ये हमारा आंसर दोनों को मिला के भी नहीं आया। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए P का होता है 16 और यहाँ G का होता है 7, तो ये तो बहुत अंतर है। लेकिन यहाँ R का होता है 18, कहीं ऐसा तो नहीं पहला में 2 जोड़ के लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। P में 2 जोड़ेंगे तो R आ जाएगा। P का क्या होता है अल्फ़ाबेट नंबर 16 और R का 18, यानी P में 2 ऐड करेंगे तो R आ रहा है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, L में 2 ऐड करेंगे तो N आएगा। ये देखिए L का 12, N का 14। U में 2 ऐड करेंगे तो W आ रहा है, M में 2 ऐड करेंगे O आ रहा है, A में 2 ऐड करेंगे C आ रहा है, G में 2 ऐड करेंगे I, और E में 2 ऐड करेंगे तो G। तो देखेंगे क्या सेम इसमें भी हो रहा। C में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा E, तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है, ठीक है। R में 2 ऐड करेंगे T आ जाएगा, ये देखिए। U में 2 ऐड करेंगे W, और S में 2 ऐड करेंगे U, H में 2 ऐड करेंगे J। तो सेम हम भी यही कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये देखिए T में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा V, जो कि लास्ट में होगा, ठीक है। तो V तो लास्ट में सभी में है, ये देखिए T भी सभी में है, तो इसे भी देखने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो आगे हम I देखेंगे, R नहीं देखेंगे। R में 2 ऐड करेंगे तो T आएगा, क्योंकि ये देखिए सभी ऑप्शन में। तो I में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा K, तो K हमारा किस में, यहाँ तो J है, ये तो होगा नहीं। K हमारा इसमें है, ये हो सकता है। यहाँ भी J है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए K यहाँ पे भी है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे B है और यहाँ पे D है, तो हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेटर क्या है B, तो B में 2 ऐड करेंगे तो D आएगा, लेकिन यहाँ तो B है, ये भी नहीं होगा। इसमें D है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, इस तालिका में दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कूट दर्शाए गए हैं। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे कि अक्षरों को तदनुसार व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो इसे देख के आप लोग
पता लगा सकते हैं कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है। ये देखिए इससे पेंसिल बन रहा है, PENCIL। तो P इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है 2, ये देखिए तो 2 आ जाएगा। फिर E को क्या लिखा है 4, N को क्या लिखा है 6, C को क्या लिखा है 3, I को क्या लिखा है 5 और L को क्या लिखा है ये देखिए 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 4 6 3 5 1। कौन से ऑप्शन में है 2 4 6 3 5 1, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार नहीं सोच पा रहे हैं कि इससे कौन सा सार्थक शब्द बन रहा है, इससे पेंसिल बन रहा है, अगर आप ये नहीं सोच पा रहे तो आप लोगों को क्या करना होगा, बारी बारी से ऑप्शन में रख के चेक करना पड़ेगा किससे सार्थक शब्द बन रहा है। ये देखिए पहले क्या है 6 इक्वल टू क्या है n, तो हम लोग n लिखेंगे। फिर 5 इक्वल टू I, 3 क्या है C, 4 क्या है 4E, 1 में क्या है L और 2 में P। क्या ये कोई सार्थक शब्द बन रहा है? तो नहीं, तो ये तो हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेंगे 2 में क्या है P, 4 में क्या है 4 में E, 6 में क्या है 6 में N, 3 में क्या है 3 में C, 5 में क्या है I, 1 में क्या है L। क्या ये कोई सार्थक शब्द बन रहा है? तो जी हाँ, ये देखिए ये पेंसिल बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक सार्थक शब्द बन रहा है इससे। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्या पूछा, F J से किस प्रकार संबंधित है। तो F हमारा यहाँ पे है और J यहाँ पे, तो हम लोग इतना सॉल्व करेंगे। तो F @G, तो @ का अर्थ क्या है, A B की पुत्री है, यानी F G की पुत्री है। F क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, G की। G एंड H, तो एंड का अर्थ क्या है, A B का पति है, G H का पति है। G क्या है, पति है, किसका पति है, H का, तो H पत्नी हो जाएगी। आगे क्या बोला है, G @J, @ का अर्थ क्या है, A B की पुत्री है, यानी कि H J की पुत्री है। H किसकी पुत्री है, J की, तो हम लोग यहाँ पे J लिख देते हैं। आगे पूछा क्या है, तो F J से किस प्रकार संबंधित है। ये जो F है J से किस प्रकार संबंधित है, तो ये J का क्या है, बेटी, ये क्या है, J का बेटी और बेटी का बेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, पुत्री की पुत्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, उस आकृति का चयन कर रहे हैं जिसमें निम्न आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति ये चारों ऑप्शन में किस में मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम वर्ग खोजेंगे, उसके बाद ये देखिए वर्ग के ऊपर ऐसे त्रिभुज है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये वर्ग मिल गया है और ये देखिए वर्ग के ऊपर ये त्रिभुज भी मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आकृति ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 में तो ये देखिए कहीं वर्ग ही नहीं दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में ये देखिए हमारा वर्ग दिख रहा है, उसके बाद हमारा त्रिभुज आना चाहिए। तो ये देखिए इस कोना से ऐसे त्रिभुज बनना चाहिए, ये तो इस कोना से ऐसे त्रिभुज बना दिया, ये यहाँ से बनना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए ये इस कोना से ऐसे जाना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 4 में भी ये देखिए नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए मद्रास को 112 लिखा है, तो कैसे लिखा है, तो इसे हम लोग अल्फ़ाबेट नंबर को ऐड करेंगे। तो M का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 13, A का 1, D का 4, R का 18, A का 1 और S का 19। तो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। 13 1 14, 14 4 18, 18 18 36, 36 1 37, तो 37 + 19 क्या आ जाएगा 56। लेकिन यहाँ तो 112 है, तो 56 × 2 करेंगे तो 112 आ जाएगा। ये देखिए 56 × 2 करने पे 112 आ रहा है। तो देखेंगे क्या सेम इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो J का 10, A का 1, M का क्या हो जाएगा 13, फिर M का 13 और U का 21। तो 13 13 26, 26 1 27, 27 10 37, फिर 37 में हम लोग 21 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 58। फिर 58 × 2 करेंगे क्या आ जाएगा 116। लेकिन यहाँ तो 82 है, इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुछ और किया है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका विपरीत लेटर को अब ऐड करके चेक करेंगे, ठीक है। इसके विपरीत लेटर को हम लोग चेक कर लेते हैं ऐड करके। तो आप लोगों को विपरीत लेटर भी याद होना चाहिए, जैसे A का विपरीत Z, B का Y, C का X, D का W।
तो इस प्रकार आप लोगों को विपरीत लेटर याद होने चाहिए। तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा, एन, ए का जेड, डी का डब्लू, आर का आई, ए का जेड और एस का एच। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, एन का 14 प्लस जेड का 26, डब्लू का 23, आई का 9, जेड का 26 और एच का 8। तो 26 और 14 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 23 कितना हो जाएगा, 63। फिर 9 और 26 कितना हो जाएगा, 9 और 26 हो जाएगा 35, 35 और 8 43। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। तारा हमारा 106, लेकिन यहाँ तो 112 है, यानी कि प्लस 6 करेंगे तो 112 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट में चेक कर लेंगे, जे का क्या होगा विपरीत लेटर, क्यू, ए का जेड, एम का एन, एम का एन, यू का एफ। तो इसे ऐड कर लेंगे, क्यू का 17 प्लस जेड का 26, एन का 14 प्लस 14, एफ का 6। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, 14 दूनी 28, 14 प्लस 14 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 28 और 6 34। तो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे 26 प्लस 34 प्लस 17। तो 6 4 10 7 17 7 बाकी 1 3 2 5 1 6 1 7 77। लेकिन यहाँ तो 82 है, यानी 77 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 82 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे 5 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 6 ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम लोग 6 ऐड किए हैं। यहाँ पे 5 लेटर है, इसलिए हम लोग 5 ऐड किए हैं, ठीक है। तो अब सेम हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए, पंजाब को कैसे लिखेंगे। तो पी का विपरीत क्या होगा, के। आप लोग याद रखिए, पी के, यू का एफ, एन का एम, जे का क्यू, ए का जेड, बी का बाई। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, के का 11 प्लस एफ का 6, एम का 13, क्यू का 17, जेड का 26, बाई का 25। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, 11 6 17, 17 और 13 30, 30 और 17 कितना हो जाएगा, 47 प्लस और 25 और 26 51। ये हमारा आ गया 98। 98 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, ये कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6। तो 98 में हम लोग 6 ऐड कर देंगे तो 104 आ जाएगा। तो 104 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया है, विपरीत लेटर लिखा है, ठीक है। इसमें विपरीत लेटर लिख के उसे ऐड कर दिया है, उसके बाद जितना लेटर है उतना और ऐड कर दिया है, ठीक है। टोटल 6 लेटर है, तो हम लोग 6 और ऐड कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्म में समान संक्रियाओं का पालन किया जाता है, तो वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो दूसरी संख्या है, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है, यानी पहली संख्या में कुछ जोड़ घटाव गुणा जो भी है वो करके दूसरी संख्या प्राप्त की जा रही है। तो सब में सेम पैटर्न लग रहा है, एक में अलग है, तो आपको बताना है किस में अलग है। तो ये देखिए 15 गुणा 2 करेंगे, 15 गुणा 2 30 प्लस 4 तो 34 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 है, 7 गुणा 2 करेंगे 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, ये देखिए 18 है। फिर 1 गुणा 2 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आएगा, ये देखिए 6 है। फिर 18 गुणा 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। लेकिन यहाँ तो 42 है, इसका मतलब यहाँ प्लस 6 कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा अलग हो जाएगा। सब में गुणा 2 प्लस 4 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में गुणा 2 करके प्लस 6 कर दिया है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए पहले तो बिंदु है, फिर ये तिरछा लाइन है, फिर बिंदु है, फिर तिरछा लाइन है, फिर बिंदु है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, तिरछा लाइन। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। तिरछा लाइन सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, एक कथन के बाद 2 अनुमान 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि दिया गया कथन सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा अनुमान कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। हमारा कथन क्या बोल रहा है, कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है
और इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, हमारा कथन क्या बोल रहा है, कई विद्यार्थी हैं उनको मोबाइल गेम खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। तो हमारा अनुमान क्या बोला है, कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोला है कि कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो ये तो हमारा गलत है। यहाँ कथन में कहीं तो कहा ही नहीं उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के बारे में। ठीक है, और मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए कागज़ के टुकड़े को मोड़ के ये काटा गया है। अब इसे हम लोग खोलेंगे तो कैसा होगा, तो ये देखिए सबसे पहले हम इसे इधर खोलेंगे इस तरफ, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये गोल वाला यहाँ पे आएगा और इधर बाकी त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो गोल है इसके सामने आएगा, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ये देखिए यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में भी है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में भी है। फिर ये वापस किधर खुलेगा, ये इस तरफ ऊपर की साइड, तो ये वापस ऊपर की साइड खुलेगा, तो ये जो गोल 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा खुलने पे। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो ये ऊपर दे दिया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में भी ये देखिए यहाँ पे है और ये यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये ऊपर दे दिया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये देखिए सही है, ये जब इस तरफ खुलेगा तो ये जो छोटा वृत्त दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है जो, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए किसका अर्थ क्या है दे दिया है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 डिवाइड का अर्थ क्या है, -7। गुना का अर्थ क्या है, ये देखिए गुना का अर्थ प्लस है 17। माइनस का अर्थ क्या है, गुना 49। और प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, तो इसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 7, तो 77 - 7 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे 7 आएगा, फिर 17 गुना 7 करेंगे क्या आ जाएगा, 17 गुना 7 करने पे 119। तो ये देखिए 77 में 7 गया कितना आ जाएगा 70, तो 119 में हम लोग 70 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा 189, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, इस प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों या एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चयन करें। हमारा कथन क्या बोला है, पिछले 3 वर्षों से राज्य यम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। ठीक है, एक राज्य है राज्य यम, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, पिछले 3 वर्ष में राज्य यम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। सेकेंड हमारा क्या बोला है, पिछले 5 वर्षों में राज्य यम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। तो क्या पहले की वजह से दूसरा हुआ है, नहीं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर रहा, ये अलग चीज़ बोल रहा है और ये अलग। क्या ये कृषि उपज में वास्तविक गिरावट हुई है उस कारण से वर्षा में वृद्धि हुई है, नहीं। क्या दूसरे की वजह से पहला हुआ है, अगर ये भी गलत है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिछले 5 वर्षों में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। तो अगर वर्षा में वृद्धि हुई है तो कृषि उपज में गिरावट कैसे हो सकता है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है। ठीक है, ना ही दूसरे की वजह से पहला हुआ है, ना ही पहले की वजह से दूसरा, यानी ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कारणों के प्रभाव है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ये देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, FIR, ये देखिए F से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी F है, ये देखिए, उसके बाद ये देखिए यहाँ भी F है, उसके बाद यहाँ भी F है, ये देखिए यहाँ F के बाद I है, यहाँ भी F के बाद I है, इसका मतलब F के बाद I होगा, ये तो कन्फर्म हो गया है, FI। ये देखिए यहाँ पे FI के बाद R है, लेकिन यहाँ पे देखिए I के बाद T है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एक लेटर ऐड कर दिया है। FIR, फिर FIR में एक ऐड कर देंगे यस, फिर FI यस में एक ऐड कर देंगे T, तो आगे क्या हो जाएगा, T में एक ऐड करेंगे तो U।
उसके बाद क्या है, आर के बाद ये देखिए यहाँ पे ई डी, फिर ई डी, यानी कि यहाँ पे ई हो जाएगा, ये देखिए ई डी है, यहाँ भी ई हो जाएगा और यहाँ डी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एफ आई आर ई डी, फिर एफ आई एक ऐड कर देंगे एस ई डी, फिर एफ आई टी ई डी, फिर एफ आई यू ई डी। ठीक है, एक एक तीसरा नंबर लेटर में एक एक ऐड हो रहा है। ठीक है, एफ आई आर ई डी, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, एफ आई आर में एक ऐड कर देंगे एस ई डी। इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हमारा आएगा ई आई एस। तो ई आई एस ये देखिए यहाँ पे है और इसमें भी है। फिर आगे क्या है, आई ई, तो आई ई इसमें भी है, इसमें भी है। फिर नेक्स्ट क्या है, यू डी, यहाँ तो यू ई है, यू डी इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए बी सी डी ई एफ और जी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होने वाले और रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिनों में एक परीक्षा है जो सोमवार को शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है। यानी सोमवार के बाद क्या आ जाएगा हमारा, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, सोमवार से परीक्षा स्टार्ट है। ठीक है, फिर शनिवार, उसके बाद रविवार से समाप्त हो रहा है। तो क्या बोला है, एक ही परीक्षा बुधवार को, यानी बुधवार को किसकी परीक्षा है, ए की। ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, यानी बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, या फिर बी हमारा यहाँ भी तो हो सकता है। यहाँ पे क्या बोल दिया, ए और बी के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा है। ठीक है, डी की परीक्षा बी के ठीक पहले वाले दिन है। डी की परीक्षा कब है, बी के ठीक पहले। तो बी के ठीक पहले यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, डी को, यानी बी हमारा यहाँ ना होके यहाँ होगा। ठीक है, तो डी की परीक्षा यहाँ पे हो जाएगा बी के पहले वाले दिन। एफ और बी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, एफ और बी के बीच। तो ये देखिए एफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो एफ और बी के बीच में एक व्यक्ति होगा। इधर हम लोग एफ तो नहीं रख सकते, यहाँ ऑलरेडी ए है। ठीक है, आगे क्या बोला है, जी की परीक्षा ए से पहले किसी एक दिन है। जी की परीक्षा ए से पहले किसी एक दिन है, लेकिन सी के बाद किसी एक दिन है। जी की परीक्षा ए के तो पहले है, लेकिन सी के बाद, यानी जी हमारा यहाँ पे हो जाएगा और सी यहाँ पे, तभी तो जी की परीक्षा ए के पहले हो रहा है और सी के बाद। आगे क्या पूछा है, जी की परीक्षा किस दिन है, तो जी की परीक्षा किस दिन है, मंगलवार, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। हमारा कौन सा बच गया, ई, तो ई को हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट है हमारा, इस प्रश्न में कथन के बाद दो निष्कर्ष। ये देखिए, अगर कोई लेटर के बीच में, दो लेटर के बीच में ये ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल आ जाए तो दोनों के बीच हमारा ग्रेटर देन का संबंध बनेगा। ठीक है, अगर 3 सिंबल आ जाए तो, अगर ये ना रहे तो ये बनेगा दोनों के बीच संबंध, और अगर ये भी नहीं रहे तो ये बनेगा। उसी प्रकार सेम इसमें भी हो जाएगा, स्मॉलर में भी अगर ये तीनों सिंबल आ जाए तो हमारा ये संबंध बनेगा। अगर ये ना रहे तो ये बनेगा, और अगर ये भी ना रहे तो ये बनेगा, इक्वल ही बनेगा। और अगर दोनों के बीच ग्रेटर और स्मॉलर दोनों आ जाए, या फिर ये आ जाए, जो भी आ जाए, तो ये दोनों के बीच हम लोग संबंध नहीं बता सकते, कोई संबंध नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्या है, जेड और ए के बीच में संबंध। तो जेड हमारा यहाँ पे है और ए हमारा यहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, ये देखिए, ये दोनों के बीच में एक तो ये है और एक ये। जब भी ये रहेगा तो मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों के बीच ये संबंध बनेगा, यानी कि जेड ग्रेटर देन ए होगा, ये दोनों संबंध बनेगा। तो क्या यही दिया हुआ है निष्कर्ष ए में, नहीं। ये देखिए, ये तो ए की तरफ बड़ा कर दिया, ए को बड़ा कर दिया, यहाँ पे जेड बड़ा होगा। ठीक है, यानी एक हमारा तो गलत हो गया। अब हम निष्कर्ष 2 में देखेंगे क्या है, जी और एफ। तो जी हमारा यहाँ पे है और एफ हमारा यहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है, ये आ रहा, इक्वल आ रहा, इक्वल आ रहा है। तो जब भी रहे तो मैंने क्या बोला, ये दोनों के बीच कौन सा संबंध बनेगा, ये संबंध बनेगा। ठीक है, एफ और जी के बीच में, यानी एफ और जी के बीच में ये संबंध बनेगा। तो क्या यही ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये देखिए, जी और एफ, ये देखिए बड़ा तो एफ दिया है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का तो साइन ही नहीं है, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ जो है बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, या तो बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे बराबर का तो चिन्ह दिया ही नहीं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन करें। तो ये पाँचों में एक हमारा अलग है, तो बताना है कि कौन सा अलग होगा। तो ये देखिए, ये जो डबल लाइन है इसके सामने स्टार है, यहाँ भी डबल लाइन के सामने स्टार है, यहाँ भी ये देखिए डबल लाइन के सामने स्टार है, यहाँ भी डबल लाइन के सामने स्टार नहीं दिया हुआ। ये देखिए, यहाँ डबल लाइन के सामने यहाँ पे ये स्टार नहीं दिया, हैशटैग दे दिया है, और यहाँ पे डबल लाइन के सामने स्टार है, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ डबल लाइन के सामने स्टार है और हैशटैग के सामने ये वृत्त है, यहाँ भी डबल लाइन के सामने स्टार है और हैशटैग के सामने वृत्त है, यहाँ भी डबल लाइन के सामने स्टार है और हैशटैग के सामने वृत्त है, इसमें भी डबल लाइन के सामने स्टार है और हैशटैग के सामने वृत्त है। लेकिन ये चौथा नंबर फिगर में डबल लाइन के सामने स्टार नहीं है बल्कि हैशटैग दे दिया है, और यहाँ पे वृत्त के सामने हैशटैग नहीं बल्कि स्टार दे दिया, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक स्थिति दी गई है जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। स्थिति और दोनों निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। तो स्थिति हमारा क्या बोल रहा है? पिछले 15 वर्ष से दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाज़ार में 75% उत्पाद देश के से आते हैं। ठीक है, पिछले 15 वर्ष से दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के जो बाज़ार है उसमें 75% उत्पाद कहाँ से आ रहे हैं? देश के से। हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों में हर साल रोजगार में 5 से 9% की गिरावट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है कि पिछले 15 वर्ष से दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाज़ार में 75% उत्पाद देश के से आते हैं। हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से हर साल रोजगार में 5 से 9% की गिरावट आ रही है। तो निष्कर्ष हमारा क्या बोल रहा है? रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या बोल दिया है? पिछले 15 वर्ष से ये 75% उत्पाद देश के से आते हैं, जबकि पिछले 3 वर्ष से हर साल रोजगार में 5 से 9% की गिरावट आ रही है, फिर भी 75% योगदान देश के का है। ठीक है, उत्पाद देश के से आ रहे हैं। इसका मतलब रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार है। ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोला है? देश के में मिट्टी के बर्तन की स्थानीय मांग में काफ़ी कमी आई है, जिससे कुम्हार के बीच रुचि कम हो गई है। ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि देश के में मिट्टी के बर्तनों के स्थानीय मांग में कमी आई है और जिससे कुम्हार के बीच रुचि कम हो गई? ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं। यानी केवल हमारा 1 सही है। ठीक है, निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष 1 निकाला जा सकता है, 2 नहीं। यहाँ तो सिर्फ कह दिया कि पिछले 3 वर्ष में 5 से 9% की गिरावट आई है। क्यों गिरावट आई ये तो कहा ही नहीं। यहाँ पे तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कुम्हारों के बीच रुचि कम हो गई? क्यों? क्योंकि देश के में मिट्टी के बर्तनों के स्थानीय मांग में कमी आई है। तो ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, यानी केवल 1 निष्कर्ष निकल रहा है। नेक्स्ट हमारा 4 मित्र ABCD एक सीधी रेखा में खड़े हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। ठीक है, एक सीधी रेखा में खड़े हैं। A और B कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं। ठीक है, 4 व्यक्ति है। यहाँ पे बना लेते हैं हम 1 2 3 4 व्यक्ति लाइन में हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया? A और B कम से कम एक व्यक्ति के आगे है। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या आगे बोला है? B C और D के बीच में खड़ा है। B कहाँ खड़ा है? C और D के बीच में। तो B हम लोग यहाँ रख लेते हैं, B C और D के बीच में है। या फिर एक फिगर ये भी तो बन सकता है। 1 सेकेंड, हम लोग एक और फिगर बना लेते हैं। 4 व्यक्ति है टोटल। ये देखिए B जो है C और D के बीच में। ये देखिए हम लोग ये भी तो कह सकते हैं B, इसमें भी तो C और D के बीच में हो रहा है। और ये देखिए एक फिगर हम लोग और बना लेते हैं। 1 2 3 4, एक और बना रहे हैं 1 2 3 4। ये देखिए हम तो ये भी कह सकते हैं, ये हम ऊपर की साइड लिए हैं। यहाँ पर भी तो हम लोग ले सकते हैं B C और D के बीच में है, या फिर B C और D के बीच में। इस प्रकार भी तो फिगर बन सकता है। ये 4 सिचुएशन हो सकते हैं। ठीक है,
बी हम लोग यहाँ नीचे से भी तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या हमारा बच गया है, इसमें हमारा ए बच गया है, तो ए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसमें भी ए बच गया है, ए को लिख लेते हैं। ये देखिए ऊपर क्या बोला था, ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं, ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे तो है ही, यानी ए और बी लास्ट में नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ए लास्ट में आ रहा है, ये दोनों, यानी ये दोनों फिगर हमारा गलत हो गया। अब ये दोनों फिगर के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, बी सी और डी के बीच में खड़ा, ये तो हो गया। डी सबसे अंत में खड़ा नहीं है, यहाँ पे क्या बोल दिया है, डी सबसे अंत में नहीं है। तो ये देखिए इस वाले फिगर में डी सबसे अंत में हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये फिगर हमारा सही होगा। पूछा क्या है, पहले स्थान पर कौन खड़ा है, तो ये देखिए पहले स्थान पर ए है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, आकृति ए एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बी से संबंधित है। ये देखिए उसी सेम पैटर्न इसमें भी बनना चाहिए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के स्थान पे ये क्या है, त्रिभुज के ये विपरीत दिशा में ये वृत्त है, तो ये और ये अपना स्थान चेंज कर लिया। ये देखिए त्रिभुज के विपरीत दिशा में ये आ गया है, और ये देखिए एरो के स्थान पे ये था, तो उसके स्थान पे ये वृत्त आ गया है। ये देखिए दोनों अपना स्थान चेंज कर लिया है। ये देखिए त्रिभुज के विपरीत यहाँ पे वृत्त था, तो त्रिभुज के विपरीत वृत्त नहीं, ये आ गया, ये देखिए, यानी ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लिया। त्रिभुज के विपरीत वृत्त और तीर के विपरीत ये है, तो ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लिया। तो ये देखिए ये जो देख रहे एरो के साइड यहाँ पे क्या है, वृत्त है, तो वृत्त के जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है। एरो के जगह पे अब वृत्त नहीं, ये आएगा। एरो के ये जो विपरीत है यहाँ पे वृत्त नहीं, ये आ जाएगा, और ये जो वर्ग है, वर्ग के विपरीत ये वृत्त आ जाएगा यहाँ पे। तो देखेंगे कि वर्ग के विपरीत कौन से ऑप्शन में है, तो ये देखिए वर्ग के विपरीत, ये देखिए वृत्त इसमें है, यहाँ पे वर्ग के देखिए विपरीत वृत्त यहाँ पे नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी वृत्त यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी वृत्त यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये देखिए वर्ग के विपरीत दिशा में वृत्त, और ये एरो के ये जो इधर है ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ये कितना घुमा, 90 घुमा, 45 घुमा, कौन से दिशा में घुमा, ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। हम सिर्फ एक ही चीज़ देख लिए, हमारा आंसर आ गया। ये देखिए ये जो है, ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लिया। ये जो है त्रिभुज के सामने ये जो वृत्त था और ये था, अपना स्थान चेंज कर लिया। ये देखिए तो सेम मैंने भी वही कर दिया है। ये जो एरो है, एरो के स्थान पे वृत्त ना होके अब ये आ जाएगा, और ये इसके स्थान पे ये वृत्त आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। हालांकि आप देख भी सकते हैं कि आखिर ये कहाँ घुमाया है, नहीं घुमाया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, हम देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। 46 कैसे आएगा, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 में 1 ऐड करेंगे 65, 46 तो बहुत दूर है, बहुत ही कम है 64 से। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 8 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, ये दोनों 8 - 1 करेंगे 7 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, लेकिन यहाँ तो 46 है, यानी कि 49 - 3 कर देंगे तो 46 आ जाएगा। देखेंगे क्या दूसरा में भी सेम वही पैटर्न हो रहा है कि नहीं। तो 9 - 4 कर देंगे, ठीक है। 9 - 4 का स्क्वायर, तो 9 में से 4 गया 5, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 25 में 3 घटाएंगे तो 22। ये देखिए यहाँ पे 22 है। तो देखेंगे कि ऐसा सेम किस में हो रहा है। तो ये देखिए 4 - 2 करेंगे, 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ये दोनों को घटाएंगे, 7 - 3 का होल स्क्वायर, तो 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में हम लोग 3 घटा देंगे तो 13। ये देखिए यहाँ पे 13 मौजूद है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है 48, 75, 108। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा 192। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, गुना तो दिख नहीं रहा है। ये देखिए
यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग देखेंगे कितने का डिफरेंस है। तो ये 48 2 यानी 27 का डिफरेंस है, प्लस 27 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 75 में प्लस 25 करेंगे तो 100 आ जाएगा। 25 और 8 33, यहाँ प्लस 33 हो रहा है, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, कितना प्लस होगा, तो ये देखिए ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्लस 6। तो आगे भी हम लोग प्लस 6 कर देंगे। तो 33 में 6 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 39, यानी कि आगे हम लोग प्लस 39 करेंगे। तो 9 8 17 7 बाकी 1 4 यानी 147 आएगा, जो कि ऑप्शन में भी है। देखिए आगे भी हम लोग चेक कर लेंगे फिर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो 39 में 6 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 45, यानी आगे क्या होगा, प्लस 45। तो 7 5 12 2 बाकी 1 4 4 8 1 9 यानी 192 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या बोला है, नीचे दी गई 5 आकृतियों में 4 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत आकृति का चयन करें। यहाँ पे 5 आकृति दिया हुआ है, उसमें से 4 एक समान है और एक अलग है, तो आपको बताना है कि कौन सा अलग होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये अंदर में एक बिंदु है, इसमें अंदर में 2 बिंदु है, इसमें अंदर में 1 बिंदु है, इसमें भी 1 बिंदु है, इसमें भी 1 बिंदु है, यानी ये हमारा अलग हो जाएगा। ये देखिए इसमें अंदर 1 बिंदु है, बाहर 2 बिंदु है, इसमें भी अंदर 1 बिंदु है, बाहर 2 बिंदु है, इसमें भी अंदर एक वृत्त है, जो भी हो एक वृत्त है, बाहर 2 भरा हुआ वृत्त है, अंदर 1 वृत्त है, बाहर 2 वृत्त है, ठीक है। खाली वृत्त या फिर भरा हुआ जो भी हो, अंदर 1 बाहर 2 है, लेकिन इसमें सेकेंड फिगर में अंदर 2 और बाहर 1 है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यह स्टार के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे, तो 268 डिवाइड 4 गुना 8 प्लस 5 माइनस 14 इक्वल टू 41 आता है या नहीं। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, इसे 6 चक 24 7 चक 28 यानी 67 गुना 8 प्लस 5 माइनस 14 इक्वल टू 41। ये देखिए 67 गुना 8 करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर उसमें प्लस 5 माइनस 14 करेंगे तो 41 तो कभी आएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे, ठीक है। 268 डिवाइड 4 माइनस 8 गुना 5 प्लस 14 इक्वल टू 41 आता है या नहीं, चेक कर लेंगे। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 चक 24 7 चक 28 67 माइनस फिर गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 40 प्लस 14 इक्वल टू 41। तो ये देखिए इसे हम लोग घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 27 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 41 आ रहा है। ये देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, समीकरण संतुलित हो रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो स्टार है इसके स्थान पे यही रखाएगा, डिवाइड माइनस गुना प्लस। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए प्रश्न, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं जिसमें सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कौन से कथन की आवश्यकता पड़ेगी। कथन 1 से क्या हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम लोग चेक करते हैं कि केवल कथन 1 से हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। अब प्रश्न क्या पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं जिसमें सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मुख है तो हमें तो पता है इधर दाहिना हो जाता है और इधर बायां। तो चलिए, ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर है। ए कहाँ है, बाएं छोर से चौथे स्थान पर ए है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर। बायां छोर इधर हो गया, 1 2 3 4, यानी कि ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। यम जो है ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। यम कहाँ है, ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, यम हमारा यहाँ हो जाएगा। ए का दाहिनी ओर इधर ही तो होगा। और आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। आर कहाँ है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, यानी कि आर हमारा यहाँ हो जाएगा बाएं छोर से दूसरे स्थान पर। तो क्या इससे हमें पता चल रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, नहीं। इधर यम के आगे कितने व्यक्ति है क्या पता, 1 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, इधर कितना व्यक्ति है हमें पता ही नहीं है, यानी केवल कथन 1 से तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हम लोग कथन 2 चेक कर लेते हैं, क्या केवल कथन 2 से हमारा आंसर आ रहा है। तो 2 में क्या बोला, यम दाहिने छोर से चौथे स्थान पर है, तो दाहिना हमारा इधर हो जाएगा 1 2
3, यम हमारा यहाँ हो जाएगा। यम दाहिने छोर से चौथे स्थान पर है। यम और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यम और बी के बीच में 2 व्यक्ति है, या फिर बी हमारा यहाँ भी तो हो सकता है, इसमें भी तो यम और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो क्या इससे हमें पता चल रहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? नहीं। इधर बाएं साइड कुल कितने व्यक्ति है क्या पता, इधर अभी 1 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, या फिर हो सके बी यहीं पे आ जाए, यहाँ पे हो ही ना। बी भी कहाँ है हमें पता नहीं है, ठीक है। बी हो सके यहीं पे आ जाए और यम यहाँ पे, और यम के आगे इधर कोई व्यक्ति ही ना हो, या फिर 2 व्यक्ति हो, या फिर 1 ही व्यक्ति हो। तो इधर ये साइड कुल कितने व्यक्ति हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? यानी केवल कथन 2 से भी हमारा आंसर नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, कथन 1 और 2 को मिलाएंगे। क्या दोनों को मिलाने से हमारा आंसर आ रहा है? तो देख लेते हैं। ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर, ए कहाँ है? बाएं छोर से चौथे स्थान पर ए है। ये देखिए 1 2 3 4। यम और ए, यम जो है ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर। यम कहाँ है? ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे। और आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, और आर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब हम सेकेंड कथन भी पढ़ेंगे। यम दाहिने छोर से चौथे स्थान पर। ये जो यम है ये कहाँ है? दाहिने छोर से चौथे स्थान पर, यानी अब इसके आगे कोई व्यक्ति नहीं है। 1 2 3 4, यम दाहिने छोर से चौथे स्थान पे हो गया। और क्या बोला? यम और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो बी हम लोग कहाँ रखेंगे? तो ये देखिए बी को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। यम और बी के 2 व्यक्ति है, यम और बी के बीच 2 व्यक्ति है। या फिर बी को तो हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, इधर भी तो यम और बी के बीच में 2 व्यक्ति हो रहा है, ये देखिए। तो क्या इससे हमारा कथन प्रश्न का उत्तर आ रहा है? प्रश्न में क्या पूछा है? उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ये देखिए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति अब हम बता सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लाइन दे दिया है। अब इधर भी कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही इधर कोई व्यक्ति है, जो भी है यही है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग बता सकते हैं, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा पंक्ति में कुल 9 व्यक्ति। यानी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कथन 1 और 2 दोनों को मिलाकर हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और बी हमारा यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो पूछा नहीं कि बी का स्थान कहाँ है। बी का स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हमारा आ गया। बी यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में बी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ये प्रश्न का उत्तर हमारा आ गया है कथन 1 और 2 का डाटा मिलाने से। यानी ऑप्शन नंबर 3 कथन 1 और 2 दोनों में दिया गया डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। तो ये देखिए ये चारों में से कौन सा अलग है आपको यही बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो बाकी 3 है, ये और ये और ये सब क्या है? मैमल्स है, यानी कि स्तनधारी है। सील, चमगादड़, कृंतक ये सब क्या है? स्तनधारी है, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन करा दिए हैं 6 मार्च 2023 में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।